जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अमन एजुकेशन पे। जैसा कि दोस्तों आज आपका एसएससी सीजीएल का किसी प्रकार का कोई भी शिफ्ट में दोस्तों आपका एग्जाम नहीं है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल कट ऑफ 2022 के बारे में कि दोस्तों आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका इस साल का क्या रहने वाला है और पिछले साल की तुलना में इस साल जो कट ऑफ है आपका कम क्यों रहेगा और कितने लोगों का सिलेक्शन है जो कि टायर 1 में आपका होगा। तो वीडियो को बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एसएससी सीजीएल से जुड़े हर पर अपडेट के लिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कट ऑफ के ऊपर बात करने से पहले दोस्तों सबसे पहले उन सभी कारकों को देख लेते हैं जिससे कि आपका कट ऑफ है जो कि प्रभावित होने वाला है। तो पहला जो कारक है आपका वैकेंसी हो जाता है। वैकेंसी दोस्तों आपका नोटिस एज पर नोटिस दोस्तों आपका 20,000 प्लस वैकेंसी जो कि निकाला गया था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि 37,000 प्लस वैकेंसी है। तो ऐसा अभी तक कोई भी नोटिस नहीं आया। हाँ, हालांकि बढ़ाए जाने की संभावनाएं बहुत है। 37,000 प्लस वैकेंसी आपका हो सकता है, लेकिन अभी तक 20,000 प्लस ही नोटिस में है। इसके अलावा दोस्तों टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना फॉर्म फिल किए हैं, तो 34.8 लाख स्टूडेंट आपका फॉर्म फिल किए हैं। और स्टूडेंट कितना अपेयर होंगे एग्जाम में, तो मान के चलते हैं 17 लाख, क्योंकि दोस्तों एसएससी का एग्जाम में लगभग 45 से 50% अटेंडेंस नहीं आपका रहता है। तो 34.8 लाख फॉर्म अपेयर हुआ है, फॉर्म फिल हुआ है, तो अपेयर मान के चलते दोस्तों आपका 17 लाख होगा। वीडियो में आगे बढ़ें दोस्तों, इससे पहले एक बात बता देना चाहता हूं कि जो लोग एग्जाम से पहले एग्जाम यानी कि मॉक टेस्ट नहीं देते हैं वो कट ऑफ में कहीं ना कहीं दोस्तों आपका 1 से 2 नंबर आपका पीछे रह जाते हैं। तो कोई भी एग्जाम देने जाने से पहले दोस्तों आपका जो मॉक टेस्ट है वो लगाना ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टेक्स्ट बुक के ऊपर दोस्तों आपका सिलेक्शन का संकल्प सेल चल रहा है जो कि दोस्तों आपका 11 से 13 दिसंबर के बीच चलना है, ठीक है। इसमें दोस्तों आपका आगामी जो परीक्षा होना है एसएससी जीडी का, एसएससी सीएचएसएल का, सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट के साथ ही साथ दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलता है। तो ऑफर में दोस्तों आपका जो आपका ईयरली जो टेक्स्ट बुक का पास होता है जो कि 399 में मिलता है, लेकिन इस ऑफर में आप अगर लेते हैं 11 से 13 दिसंबर के बीच तो ये पास दोस्तों आपका 299 में मिलेगा। लेकिन अगर आप हमारा यूज कूपन कोड, मतलब कूपन कोड का एक ऑप्शन आता है वहाँ पर APJ यूज करते हैं, लिखते हैं, तो दोस्तों आपका 10% अतिरिक्त ऑफ मिल जाएगा। ये पास आपको 269 में मिल जाएगा। इसमें दोस्तों आपका किसी एक एग्जाम का नहीं, आपका सारे एग्जाम का, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, अदर पीसीएस एग्जामों की, या आपका कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, सभी एग्जामों के लिए मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन को अवेलेबल कराया जाता है। लगभग दोस्तों आपका 48,000 प्लस मॉक टेस्ट आपका इसमें शामिल है और 600 प्लस एग्जामों का मॉक टेस्ट दोस्तों आपका खुल जाता है अगर आप ये टेस्ट पास को परचेस करते हैं। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारा कूपन कोड APG जरूर से जरूर यूज कीजिएगा ताकि आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिले, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला दिन जब एग्जाम हुआ था आपका, तो आपका एक न्यूज़पेपर में आपका आर्टिकल छपा था कि देखिए यूपी बिहार के 67% केंद्रों पर आपका जो 48.75% अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। तो दोस्तों आपका 48 से 50% ही अभ्यर्थी है जो कि दोस्तों आपका इस बार एग्जाम में आपका अपेयर होंगे। तो 50% से ज़्यादा दोस्तों अपेयर होने की संभावना आपका इस एग्जाम में भी नहीं है। तो चलिए मान के चलते दोस्तों आपका पिछले 5 सालों की आपको देख लेते हैं। तो आपका 2018 में 2 वैकेंसी आया था दोस्तों, आपका 11,105 वैकेंसी आया था और नंबर ऑफ स्टूडेंट में एप्लीकेशन कितना फॉर्म फिल हुआ था, तो एप्लीकेशन दोस्तों आपका 25.87 लाख फॉर्म फिल हुआ था। इसके बाद 19 की बात करेंगे तो 19 में आपका 8,428 फॉर्म फिल हुआ था और नंबर ऑफ एप्लीकेशन दोस्तों आपका 21.59 लाख फॉर्म फिल हुआ है। 20 में दोस्तों 7,035 था जो फॉर्म फिल हुआ था 21 लाख। 21 में दोस्तों आपका जो फॉर्म आया था उसमें 7,686 वैकेंसी आया था और फॉर्म फिल हुआ था 20 लाख, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 22 की बात करेंगे तो 22 में 20,800 प्लस। ये तो दोस्तों आपका एज पर नोटिस है, लेकिन अभी बहुत सूत्रों से हवाले से खबर है कि आपका ये वैकेंसी और भी बढ़ने वाला है। तो आपका मान के चलते 20,000 प्लस जो वैकेंसी है, फॉर्म फिल हुआ दोस्तों आपका 34 लाख। तो ये आप इसी के अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों। अगर पिछले 5 सालों की अपेक्षा जो आपका वैकेंसी है वो दोस्तों आपका कितना बड़ा है, तो लगभग 2 गुना बढ़ गया है, लेकिन नंबर ऑफ एप्लीकेशन आपका ज़्यादा नहीं बढ़ सका है, अब बड़ा है। आप देख सकते हैं मात्र 10 लाख की ज़्यादा एप्लीकेशन आपको फॉर्म फिल हुआ है। तो आपका जो कट ऑफ है कम जाने की जो संभावना है वो इस कारण भी आपका कट ऑफ है जो कि कम जा सकता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका बात करेंगे 19 में, तो अप्लाई तो आपका 21 लाख हुआ था। पेयर दोस्तों कितना हुआ था, पेयर आपका 9 लाख स्टूडेंट अपेयर हुआ है और अटेंडेंस परसेंटेज में बात करेंगे तो 45% रहा था। इसके बाद 20 की बात करेंगे तो 20 में भी आपका 21 लाख फॉर्म फिल हुआ है और अपेयर मात्र 7 लाख हुआ था और अटेंडेंस आपका 32.71 रहा था। हालांकि उस समय दोस्तों आपका कोरोना था तो इस कारण भी आपका अटेंडेंस जो कि थोड़ा बहुत कम रहा था। इसके बाद 21 की बात करेंगे तो 21 में फॉर्म आपका 20 लाख फिल हुआ था और आपका जो अपेयर स्टूडेंट हुआ था 7
लाख ही हुआ था और अटेंडेंस आपका 37.57 ही रहा था। अब टोटल वैकेंसी दोस्तों आपको बताई दी पिछले स्लाइड में कि आपका कितना रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका पिछले 3 सालों की तुलना में अटेंडेंस आपका कितना रहा है, अधिकतम आपका 45 गया है। तो इस साल मान के चलते हैं आपका मान के चलिए आपका 50% अटेंडेंस आपका जाएगा। तो उसी बेसिस पर आपका जो कट ऑफ है आपको अभी बताएंगे। तो चलिए अगला जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ को देख लेते हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने के लिए दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर कट ऑफ होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए 18 का जो कट ऑफ रहा था यूआर का आपका 137 रहा था। इसके बाद ओबीसी का रहा था 131.118। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ उस समय नहीं था, क्योंकि ईडब्ल्यूएस आपका 2019 के बाद आया है। इसके बाद दोस्तों एससी का जो कट ऑफ है आपका 111.1 रहा था और एसटी का कट ऑफ आपका 103 ही रहा था। इसके बाद 19 की बात करेंगे तो 19 में दोस्तों आपका 147 कट ऑफ रहा था, ओबीसी का 135 रहा था, ईडब्ल्यूएस का 135 रहा था और एससी का दोस्तों आपका 115 कट ऑफ रहा था। एसटी की बात करेंगे तो एसटी का कट ऑफ आपका 104 गया था। इसके बाद 2020 की बात करेंगे तो 20 में भी आपका कट ऑफ आप देख सकते हैं 132 रहा है और ओबीसी का 119 गया है, तो ईडब्ल्यूएस का 109 गया है और एससी का दोस्तों आपका 100 गया था और एसटी का कट ऑफ दोस्तों आपका 93 गया था। इसके बाद यूआर का 21 में बात करेंगे 2021 में आपका कट ऑफ 130 गया था, ओबीसी का 117 गया था, ईडब्ल्यूएस का 109 गया था और एससी का कट ऑफ दोस्तों आपका 94.58 गया था। इसके बाद एसटी का कट ऑफ आपका 81.52 गया था। तो आप देख सकते हैं कट ऑफ का जो सिलसिला है आपका ईयर बढ़ता रहा, लेकिन आपका कट ऑफ है जो कि डिक्रीज होता रहा है। तो इस साल भी कट ऑफ आपका डिक्रीज होने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, क्योंकि सभी जो कारक कट ऑफ डिक्रीज होने का रहता है वो सभी कारक आपका पॉजिटिव में जा रहा है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं आपका कितने लोगों का सिलेक्शन आपका इस साल होगा। तो देखिए आपका फॉर्म फिल कितना हुआ था दोस्तों, आपका फॉर्म फिल हुआ था 38 पॉइंट समथिंग और अपेयर स्टूडेंट होंगे दोस्तों आपका 17 लाख। अपेयर मान के चलते 50% स्टूडेंट ही आपका अपेयर होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो वैकेंसी है, वैकेंसी भी आपका कितना है तो 20,000 प्लस है। तो एसएससी का दोस्तों आपका जो टायर 1 का पिछले सालों की तुलना में जितना वैकेंसी निकलता है उससे लगभग दोस्तों 12 से 15 गुना अभ्यर्थी है जो कि आपका टायर 1 में आपका सफल होते हैं। तो मान के चलते हैं दोस्तों आपका 15 आपका परसेंट आपका अभ्यर्थी अपेयर होंगे। तो मान के तो लगभग दोस्तों आपका 3 लाख अभ्यर्थी है जो कि दोस्तों आपका टायर 1 के लिए आपका सफल होंगे। इसके अलावा 12% भी नहीं मान के चलते हैं तो 15 नहीं 12 मान के चलते हैं तो लगभग दोस्तों आपका 2.5 लाख स्टूडेंट आपका इस बार अपेयर होने वाले हैं। तो लगभग दोस्तों जो भी लोग का आपका अभी जो कटअप बताने जा रहे हैं उसमें आपका आता है तो आप दोस्तों टायर 1 में आप सफल हैं और टायर 2 की तैयारी दोस्तों आप लग सकते हैं, क्योंकि आपका टायर 1 आने के बाद रिजल्ट आने के बाद ज़्यादा दिन का समय दोस्तों आपको नहीं मिलता है, ठीक है। तो चलिए कटअप को और बात कर लेते हैं दोस्तों। तो कटअप देखिए कटअप की ओर बात कर लेते हैं तो ये आपका दोस्तों कटअप है जो कि एक्सपेक्टेड है। कोई भी आपका सटीक कटअप आपको बिना आपका रिजल्ट आए कटअप कोई भी नहीं बता सकता है। तो जो कारक अभी हम आपको बताएं पिछले स्लाइडों में उन सभी कारकों को लेकर चलें और स्टूडेंट के पोल के माध्यम से जो हमें प्राप्त हुआ है डाटा उसी को दोस्तों अभी हम बताने का प्रयास आपको करेंगे। तो देखिए यूआर का जो कट ऑफ है जनरल कहें यूआर कहें तो आपका जो टायर 1 का जो कट ऑफ है दोस्तों आपका 115 से 120 आपका जाने की संभावना है। जो लोग भी 115 से 120 में आ रहे हैं तो एक आप सेफ जोन में है और आप टायर 2 की तैयारी में 100% लग सकते हैं। और ओबीसी का देखिए ओबीसी का जो कट ऑफ है दोस्तों आपका 105 से 110 के बीच में दोस्तों आपका ओबीसी का कट ऑफ जाने की एकदम संभावना है। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ दोस्तों आपका 112 से 115 के बीच ही आपका रहने वाला है। हाल ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ दोस्तों आपका जनरल ओबीसी दोनों के बीच में रहता है तो 112 से 115 आपका ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है जो कि आपका नहीं जाने वाला है, ठीक है। अगला चलिए बात कर लेते हैं एससी का। तो एससी में दोस्तों आपका जो कट ऑफ जानने वाला है एससी का जो कट ऑफ दोस्तों आपका जानने वाला है वो दोस्तों आपका ज़्यादा नहीं जाएगा। आपका दोस्तों 90 से 95 दोस्तों आपका एससी का कट ऑफ इस साल आपका टायर 1 में आपका जाने वाला है। इसके बाद एसटी की बात करेंगे तो एसटी का कट ऑफ दोस्तों आपका ज़्यादा नहीं 85 से 90 के बीच ही दोस्तों आपका रहेगा एसटी का कट ऑफ। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी का कट ऑफ दोस्तों जान लिया है। ये दोस्तों आपका जो कट ऑफ है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट भी रहता है सर नॉर्मलाइजेशन के बाद का है या पहले का है, तो ये दोस्तों आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद का कटअप हमने आपको बताया है। तो इतना अगर आपका इतना आपका नंबर आ रहा है तो आप एक सेफ जोन में हैं, आप टायर 2 की तैयारी में दोस्तों आपका लग सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया है आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और एसएससी सीजीएल से जुड़े हर पल अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दोस्तों ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों इस प्रकार के एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।